आज हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे एनिमेस के बारे में जो लेजेंडरी स्टेटस हासिल कर लिए। मतलब ऐसे एनिमेस जिसके बारे में आप अगर नहीं सुने हो तो भाई तुम इस दुनिया में क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो और तुम्हें एनिमे देखने का हक नहीं है। हाँ, मैं नारुतो और वन पीस के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी तक तुम लोग इतना समझ गए हो कि आज हम लोग इन दोनों एनिमेस का कंपैरिजन करने वाले हैं। मतलब हर एक क्राइटेरिया में मैं खुद से कोई 4-5 क्राइटेरिया बना के रखा हूँ। मानता हूँ 5 बहुत कम है, तो कमेंट में तुम लोग बता देना कोई क्राइटेरिया तुम लोग को लगता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं बिल्कुल खुशी से तुम लोगों को जवाब दूंगा मेरे हिसाब से। तो भाई बता रहा हूँ, मेरी ओपिनियन पे ही बेस्ड है ये सारे क्राइटेरियाज कि जो मैं तुम लोगों को रिजल्ट्स बताऊंगा। अगर तुम लोग उससे रिलेट नहीं कर सकते तो कमेंट में गाली बक सकते हो, कमेंट खुला हुआ है। और अगर गाली देते देते तुम लोग को 2-4 मिनट बच जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना ताकि आगे जाके तुम और गालियां दे सको। तो कंपैरिजन का पहला पॉइंट है भाई प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे बढ़िया तरीका होगा स्टार्ट करने का। हमारे नारुतो की स्टोरी बहुत डार्क रही है अगर नारुतो की बात किया जाए तो। क्यों? क्योंकि बचपन में उसके माँ बाप नहीं रहते और वो एक ऐसा चाइल्ड रहता है जिसको पूरी गांव इग्नोर करती है। उसके अंदर 9 टेल्ड बीस्ट है और सब लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा बुली हुआ है अपने बचपन में। तो एक अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म सेट किया जाता है एक कैरेक्टर को कैसे होकागे बनना है। होकागे का मतलब सबसे बड़ा पर्सन उस विलेज का। और वहीं अगर हम लोग वन पीस की बात की जाए तो लूफी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा नारुतो से मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने भी शैंक्स को प्रॉमिस किया अपने बचपन में कि उसे किंग ऑफ पायरेट बनना है। मतलब इन पायरेट्स की दुनिया में सबसे बड़ा और बेताज बादशाह बनना है उसको। गोल्ड डी रॉजर की लेगेसी को कंटिन्यू करना है। और लूफी की अगर हम लोग बैक स्टोरी के बारे में बात की जाए तो भाई 1061 एपिसोड होने के बाद जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज तक पता नहीं चला कि लूफी की मम्मी कौन थी। मतलब मंकी डी लूफी के पेरेंट्स के बारे में ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया गया। उसके पापा के बारे में हम लोग को पता है, वो कितने पावरफुल है वो पता है। मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि जो देखे नहीं है वो बोलेंगे स्पॉइलर दे दिया। मैं यहाँ पे मैं नारुतो को पॉइंट देना चाहूंगा क्योंकि नारुतो की बैक स्टोरी हम लोग को पहले एपिसोड से पता चल जाती है, जो बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए रिलेटेबल भी होती है कि हाँ भाई ये कितने पेन और सफरिंग से गुजर रहा है। और वहीं पर हम लोग को लूफी के स्टोरी को जानने के लिए 1061 एपिसोड रुकने के बाद भी तुम लोगों को पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात, उसके कैरेक्टर को उतना डेप्थ नहीं है स्टार्टिंग में, बाद में जाके मिलता नहीं मिलता उसको हम लोग आगे के डिस्कशन में कवर करेंगे। ऐसे एनिमेस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वर्ल्ड बिल्डिंग कि कितना अच्छा वर्ल्ड बिल्डिंग किए हैं, कितना अच्छा उनके दुनिया को एक्सप्लोर किया गया, कितना ज्यादा न्यूनेस है। क्योंकि जब तुम बहुत ज्यादा खींचते हो किसी एनिमे को तो मेरे को लगता है कि नयापन उसमें डालना बहुत जरूरी है। वहां पर मैं बोलूंगा भाई सॉरी नारुतो की दुनिया को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और वहीं पर अगर मैं वन पीस की बात करूँ ना भाई तो एक मास्टरपीस है वर्ल्ड बिल्डिंग के मामले में। क्यों? क्योंकि उसमें इतने सारे नए नए रीजन्स को दिखाया गया, वहाँ के कल्चर्स को दिखाया गया, वहाँ के कैरेक्टर्स को दिखाया गया और वो लोग बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करते हैं आगे पीछे और वो सारे स्टोरीज में रिलेवेंस भी रखते हैं। इसीलिए मैं बोलूंगा कि वन पीस वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए बना है भाई। क्योंकि 1000 एपिसोड होने के बाद भी आज भी मुझे ऐसा लगता है ना कि ओडा जो कि इसके राइटर है उनके पास बहुत कुछ है बताने को। और अभी मेरे को लगता है ना वो बंदा अपने क्रिएटिविटी के पीक को टच नहीं किया है। इसलिए बोलूंगा कि इस पैरामीटर पे किसी भी तरीके से तुम नारुतो को एज नहीं दे सकते। वन वे और अनदर वे लूफी ही जीतता है यहाँ पे, मतलब वन पीस जीतता है। थर्ड पॉइंट है भाई साइड कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट। हाँ, एक शोनेन एनिमे में जो बहुत ज्यादा लंबे लंबे हो उसमें साइड कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि तुम प्रोटैगनिस्ट को ही सिर्फ ग्रो करते हुए देखोगे तुमको मजा नहीं आएगा। क्योंकि प्रोटैगनिस्ट के अलावा भी बाकी लोग को फीचर किया गया तो उनको भी एक प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हम लोग अगर एग्जाम्पल से देखा जाए ना तो इसमें बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर्स है जिनको सिर्फ टच किया गया। अगर तुम 10-10 की बात कर लो जो समझ में नहीं आता हम लोगों की नारुतो में है। क्यों? अगर तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं बस सिर्फ 10-10 का एग्जाम्पल दिया तो मैं 2 और एग्जाम्पल दे सकता हूँ तुम लोगों को। तुम्हारी की बात कर लो चाहे तुम इनो की बात कर लो, ये दोनों कैरेक्टर्स को भी तुम देखोगे ना तो प्रॉपर मिला नहीं है कैरेक्टर डेवलपमेंट जिसकी जरूरत थी। और यहीं पे अगर हम लोग ओडा की बात करें तो ओडा साइड कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से बिल्ड करते हैं। मेरे को लगता है वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस ऑफ वर्क अगर कोई एनिमे में फीमेल कैरेक्टर्स को लेके कर रहा है तो भाई वो ओडा है। क्यों? क्योंकि तुम रॉबिन और नामी दोनों के कैरेक्टर्स को अगर तुम लोग देख लोगे ना तो इन दोनों की बहुत इमोशनल बैक स्टोरी है। और इस कारण से जब उनको कुछ होता भी है ना तो भले हम लोग नामी को थोड़ा एनोइंग कैरेक्टर बोले लेकिन हम लोग को बुरा फील होता है। क्योंकि जो वो शार्क वाला आर्क था जो लोग देखे वो लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। वहाँ पे हम लोग भी नामी के लिए बुरा फील करते हैं। यहाँ पर उसकी मम्मी वाला जो कैरेक्टर है वो भी हम लोग को इमोशनल फील कराती है। मतलब इसका यही बनता है कि ओडा फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं जो एक आर्ट है। क्योंकि जब एक मेल बंदा लिखे कहानी को तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है देखना कि वो फीमेल कैरेक्टर्स को कैसे प्रेजेंट करता है। तो इस पैरामीटर में वन पीस को पॉइंट जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर जो है एनिमेशन। हाँ, एनिमे में एनिमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोग एनिमेशन को लेके डीमन स्लेयर कर रहे हैं लेकिन जब हम लोग नारुतो और वन पीस की बात करें तो वन पीस 1998 में आया था, वहीं पर नारुतो 2002 में आया था।
और मैं सच बता रहा हूँ, ये लोग दोनों ओजी हैं, एनीमे में भी ओजी हैं, क्योंकि ये लोग जिस टाइम में आए थे शायद उस टाइम में मैं पैदा नहीं हुआ था जब वन पीस आई थी, और नरूटो जब आया था तब मैं 3 साल का था। तो एनिमेशन ओवर द ईयर्स ये लोग इंप्रूव करते हैं, जहाँ पर मैं बोलूँगा नरूटो का हम लोग को आज भी सुनने को मिलता है ना कि नरूटो के कुछ एपिसोड्स में अच्छे से उस टाइम में एनिमेशन नहीं कर पाए थे। हाँ, मैं मानूंगा अभी भी कि एवरेज नहीं बोलोगे तुम नरूटो को, नरूटो के कुछ एनिमेशन बहुत ज़्यादा तगड़े थे जो मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद किया हूँ। लेकिन आप लोग कुछ देखोगे पेन आर्क में भी गंदगी किए थे ये लोग, और कई बार नाइन टेल को जब ये लोग प्रेजेंट किए मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ये लोग अच्छे से कर सकते थे। और ये आप लोगों को लग रहा होगा कि पुराने एपिसोड्स हैं इसीलिए ऐसा है, नहीं भाई, पुराने एपिसोड के कुछ फाइट सीन देखो तुम लोग, बहुत तगड़े थे, और कुछ फाइट सीन देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा ना कि बहुत रश में किया गया। अब अगर वन पीस के एनिमेशन की बात की जाए तो मैं तुम लोग को पहले बता चुका हूँ कि 1998 में आया था, तो ये भी ओवर द ईयर्स इंप्रूव हुआ है। लेकिन वन पीस के पास एक एज ये है कि वन पीस अभी भी चल रहा है, इस टाइम पे भी रेलेवेंट है वन पीस, उसके मांगा भी बन रहे हैं। तो भाई तुम देखोगे ना वन पीस का एनिमेशन टॉप पे चले गया है, और वन पीस कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। जहाँ पे हम लोग नरूटो में कुछ जगह पर देखें कि भाई वो थोड़ा डिसअपॉइंट करता है हम लोगों को, लेकिन वन पीस हम लोगों को कभी मौका ही नहीं देता डिसअपॉइंट करने का। और आज देखोगे ना तुम कि भाई हफ्ते में एक एपिसोड निकालने के बाद भी डीमन स्लेयर जैसे एनीमे जो साल में एक बार आता है, उसके बाद वो लोग अपना बेस्ट एनिमेशन दिखाते हैं। वहाँ पे अगर तुम वन पीस को देखोगे तो 7 दिनों के टाइम स्पैन में ये लोग जो एनिमेशन क्रिएट करते हैं, मेरे को लगता है ना भाई कि वैसा होना नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि लगातार तुम बनाते जा रहे हो भाई, गैप भी नहीं ले रहे हो, ब्रेक भी नहीं ले रहे हो, उसके बाद भी इतना बेस्ट एनिमेशन देना। और काइडो आर्क में जो एनिमेशन पहुंचा ना भाई, वो बेस्ट है। मेरे को लगता है ना डीमन स्लेयर के बाद मैं अगर किसी एनिमेशन की बात करूंगा ना भाई, तो मेरे लिए वो वन पीस है। और 1015 एपिसोड जो लोग देखे नहीं है भाई, एक बार चेक करना, इस पे गॉड लेवल एनिमेशन चले गया, गॉड लेवल। और इसके लिए मैं तुम लोगों को एक और साइड नोट दे दूं कि इस बार हमारे जो वन पीस के एनिमेटर है उन्होंने कहा है कि वो इस बार डीमन स्लेयर को पीछे छोड़ने वाले हैं। जो फाइनल बैटल होगा हमारा गियर 5 वाला, उसमें वो डीमन स्लेयर को पीछे छोड़ देंगे एनिमेशन में। सोच लो किस लेवल पे जाने वाला है। तो तुम लोग समझ गए होगे भाई, इस पैरामीटर में भी वन पीस ही जीत रहा है। और ये रीज़न भी है भाई क्योंकि नरूटो बहुत पहले रुक चुका है, तो नरूटो वालों थोड़ा और निराश हो जाओ। अगला जो पैरामीटर है भाई वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम में से कई सारे लोग होंगे जो बोलोगे कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पैरामीटर, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं जिस एज में हूँ ये पैरामीटर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलॉसफी, अगर फिलॉसफी की बात करें तो सबसे पहला नाम हमारे मन में आता है नरूटो। क्यों? क्योंकि नरूटो के कुछ कैरेक्टर्स के जो डायलॉग है वो मेरे को आज भी गूज़ बम्प्स देते हैं। तुम लोग कभी अगर सुनोगे तो तुम लोग को फील होगा ना कि वैसी चीज़ हमने कभी सुनी नहीं थी, और अगर सुने भी थे तो हम लोग उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेलिंग में हम लोग को बताया नहीं गया था। और वो कैरेक्टर जिन सिनेरियो से आता है और उसके बाद वो चीज़ें जब बोलता है तो हम लोग को वो चीज़ें ज़्यादा टच करती है। चाहे तुम इटाची का वो डायलॉग बोल लो, चाहे माद्रा उचिहा का वो लेजेंडरी डायलॉग, Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering and futility. उसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, ऐसे बहुत सारे पेन की चाहे तुम स्टोरी बोल लो, और उसकी जो फिलॉसफी रहती है लाइफ को लेके, वो सारी चीजें ना हम लोग को साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती हैं। नरूटो में जो था फिलॉसफी, मेरे को लगता है वन पीस में उतना ज्यादा नहीं। हाँ, वन पीस में भी है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं है। वानो आर्क जैसे हम लोग आए तो हम लोग सबसे पहले देखे कि भूख को लेके, हंगर को लेके कुछ बहुत बढ़िया लाइन्स हैं जो मुझे बहुत ज्यादा टच किए। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर कोई लेजेंडरी लेवल का चीज़ है तो वो नरूटो में है। और मैं बोलूँगा कि मेरा पर्सनल बायस है कि भाई मैं नरूटो से किसी को कंपेयर नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ फिलॉसफी, क्योंकि नरूटो के फिलॉसफीज मैं आज भी पढ़ता हूँ। मेरे वॉलपेपर्स में कुछ लिखे हुए नोट्स में जब मैं डीमोटिवेटेड फील करता हूँ तो उसको देखता हूँ। तो भाई ये था मेरा पूरा कंपैरिजन। तो इसमें मैं पॉइंट दूंगा सिंपली नरूटो को, और 3-2 से वन पीस अभी भी नरूटो 2 पे है। क्योंकि भाई देखो, भले हम बोल दे कि वन पीस जीता है, लेकिन एक दिल है तो एक जान है। तो मैं कभी भी बोलूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि नरूटो बेकार है, वन पीस बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोनों के बीच में नेक टू नेक कंपटीशन है। हाँ, वन पीस थोड़ा आगे निकल गया, 370 एपिसोड अभी तक के ज़्यादा बन चुके हैं भाई, तो इतना तो बनता ही है। तो ये है भाई मेरा दोनों का कंपैरिजन वीडियो। तुम लोग को अगर और कुछ कैरेक्टर्स का कंपैरिजन चाहिए तो तुम लोग बिल्कुल रिकमेंड करना कमेंट में। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता है तुम्हारा भाई। तो इसी बात पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, चाहते हो कि मेरे यहाँ एसी लग जाए तो पता है ना क्या करना है। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है फूलों की लाशों में।